लीजेंड सॉ डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब उन तीनों के हाथ से एक कॉवर्डेंस पर्ल तो निकल गई थी, तो फिर उन्होंने वीक वाटर रिवर को पार करने के लिए डिवाइन वर्ड ची का सहारा लेने के बारे में सोचा था। परंतु उसके साथ भी एक समस्या थी, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस विलुप्त हो चुकी थी। वह लोग डिवाइन वर्ड ची की कॉन्शियसनेस को वापस लाने के लिए 9 हेवन फ्रूट की तलाश में निकल गए थे। परंतु 9 हेवन फ्रूट्स के पेड़ के चारों ओर एक बैरियर लगा हुआ था। उधर हाउटियान उन फ्रूट्स को लेने के लिए वहाँ पर आया था, परंतु वह तीनों उसके सामने आ गए। लीजेंड सॉ डोमेन के एपिसोड 148 में हम देखते हैं वह लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी लोंग वांग लू यांग के कान में कहता है कि अरे यार, यह तो एर्थ निर्वाणा का डेमोनिक बीस्ट है, हमारा तो उससे कोई भी मुकाबला नहीं है। इस पर लू यांग उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम एक साथ मिलकर उसे देख लेंगे। लू यांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो फिर लू गुआंग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। परंतु हाउटियान तो सील बनाकर उनके अटैक से बच जाता है और उन्हें पीछे कर देता है, और फिर वह उन लोगों पर अपने डेमोनिक बीस्ट से अटैक कर देता है। लोंग गुआंग तो इस बीस्ट से काफी ज्यादा डर जाता है, परंतु सुयान सामने आकर अपना अटैक उस बीस्ट पर कर देती है, जिससे कि वह बीस्ट वहीं ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर लोंग गुआंग कहता है कि मिस लुओ, यह मूव तो आपका काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। सुयान उससे कहती है कि बातें कम करो और एक्शन लो, चलो जल्दी से उसे खत्म करें। वह तीनों एक साथ आगे बढ़ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तो हाउटियान तो उन लोगों के अटैक को ऐसे रोक रहा था मानो उसे कुछ हो ही ना रहा हो, और फिर वह उन लोगों के अटैक से पीछे हो जाता है। तभी लू यांग उस पर अटैक कर देता है, जिसे हाउटियान रोक रहा होता है। तभी सुयान अपनी लोटस टेक्निक का उपयोग करते हुए उस पर अटैक कर देती है, जिस अटैक को वह नहीं रोक पाता, और फिर वह नीचे जाकर गिरता है। यह देखकर लुओ गुआंग खुश होता है और कहता है कि फाइनली हमने उसे ढेर कर दिया, और अब वह अपनी स्वॉर्ड से फाइनल अटैक करने वाला होता है। परंतु हाउटियान तो एक बीस्ट की फॉर्म में आ जाता है, और फिर वह लुओ गुआंग पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब वह बीस्ट लू यांग और सुयान के सामने खड़ा होता है, वहाँ पर दहाड़ता है, और फिर वह उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू यांग उस बीस्ट पर अटैक करता है, परंतु वह बीस्ट तो उसके अटैक से बच जाता है। बीस्ट लू यांग की ओर बढ़ रहा होता है। लू यांग सुयान को इशारा करता है। अब सुयान तुरंत उसके सामने आ जाती है, और अब वह उस बीस्ट को एक अटैक में ही दूर कर देती है। उधर लुओ गुआंग कुंग लोंग के पास बैठा होता है, और अब वह सोच रहा होता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उस बीस्ट का बिगेस्ट पॉइंट लेफ्ट हॉर्न है। उधर सुयान और लू यांग उस बीस्ट के अटैक से अपने आप को बचा रहे होते हैं। लुओ गुआंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, अब मैं इसे दिखता है। सुनकर लू यांग अपने चारों ओर एक सील बना देता है, और अब वह बीस्ट उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। तभी लुओ गुआंग उस बीस्ट का लेफ्ट हॉर्न काट देता है, जिसकी वजह से वह बीस्ट जोर जोर से चीखने लगता है, और अब वह वहाँ से गायब हो जाता है, और फिर वह हाउटियान की फॉर्म में आ जाता है। हाउटियान अब काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और फिर वह वहाँ से भाग जाता है। लोंग गुआंग कहता है कि वह तो भाग गया। लू यांग इस पर कहता है कि तुम उसे जाने दो, अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हेवन डिवाइन फ्रूट्स है। अब वह लोग उस पेड़ के चारों ओर लगे बैरियर के पास आ जाते हैं। उस बैरियर को देखकर सुयान कहती है कि यह बैरियर तो मेरे मास्टर द्वारा सिखाई गई फॉर्मेशन की तरह लग रहा है। लू यांग उसे पूछता है कि क्या तुम इसे ब्रेक कर सकती हो। यान कहती है कि हाँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, और फिर वह उस बैरियर को ब्रेक करने लग जाती है। अब लोंग गुआंग ऐसे खड़े खड़े परेशान हो जाता है, और फिर आर्टिफैक्ट को देखता है जिसमें कुइंग लोंग बंधा पड़ा होता है। वह उस आर्टिफैक्ट को टच करके देखने वाला होता है। तभी लू यांग की नजर उस पर पड़ती है। लू यांग उससे कहता है कि उसे मत छूना। तभी वह लू यांग की तरफ देखता है, जिससे कि उसकी उंगली टच हो जाती है, और अब वह आर्टिफैक्ट क्विंग लोंग को आजाद कर देता है। लोंग की अब तभी आंख खुल जाती है, और फिर वह लोंग गुआंग को पीछे कर देता है, और फिर वह देखता है कि कोई उसके बैरियर को ब्रेक कर रहा है, तो फिर उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। परंतु तभी लू यांग बीच में आ जाता है, और फिर वह उसके अटैक को रोक लेता है। कुइंग लोंग अपने क्लियर विंड सॉर्ड फेदर्स का उपयोग करता है। यह देखकर लू यांग वहाँ अपनी मूव यू टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे कि मल्टीपल सॉर्ड उसके उन फेदर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यह देखकर कुइंग लोंग अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है, और फिर वह उड़ते हुए लू यांग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी लोंग गुआंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर कुंग लोंग तुरंत पीछे हो जाता है, और लोंग गुआंग के अटैक से बच जाता है। गुआंग उससे कहता है कि एक तो हमने तुम्हें बचाया,
लेकिन तुमने तो हमसे धन्यवाद बोलने की बजाय हमसे फाइट करना शुरू कर दिया, फिर तुम अपने आप को डिवाइन वर्ड बता रहे हो, यह कैसी नाइंसाफी है। क्विंग लॉन्ग कहता है कि तुमने मुझे बचाया, मैं जानता हूँ तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ नहीं आए, तुम तो उन फ्रूट्स को लेने के लिए यहाँ आए हो और तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं क्रूअल हूँ। तो मैं बता दूं यह डिवाइन फ्रूट सिर्फ डिवाइन वर्ड ची के लिए है, ना कि तुम ह्यूमन के लिए। कहकर वह उन लोगों पर अटैक कर देता है, परंतु वह लोग सील बना लेते हैं। लॉन्ग वांग सोचता है कि ची यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, शायद यह वही वर्ड है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अब क्विंग लॉन्ग लॉन्ग वांग पर अटैक कर देता है, जिससे कि लॉन्ग वांग पीछे हो जाता है। लॉन्ग वांग उससे कहता है कि हम यह फ्रूट ची को देने के लिए ही ले रहे हैं, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, तो फिर तुम हमें बैरियर को हटाने दो, यह सौदा हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है। यह सुनकर क्विंग लॉन्ग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम लोगों पर यकीन कर लूंगा। यह कहकर वह लू यांग पर अपना स्लैश अटैक करता है, जिसे लू यांग रोक लेता है और फिर वह कहता है कि इसके साथ तर्क करने का कोई भी तरीका नहीं है, हमें इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। अब यह सुनकर लॉन्ग वांग कहता है कि अरे यार, इससे निपटने का तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। यह सुनकर लू यांग सोचता है कि क्विंग लॉन्ग अभी भी घायल है, उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है, यदि मैं 5 एलिमेंटल क्लिंग शॉट फॉर्मेशन का उपयोग करूं तो मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन इससे मेरी डिवाइन ऊर्जा का ब्लास्ट होगा और मू वांगनिंग को इसके बारे में पता चल जाएगा, फिर वह जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। वह लॉन्ग वांग से कहता है कि लॉन्ग वांग, कुछ समय के लिए मैं तुम्हारी डिवाइन एनर्जी को उधार ले रहा हूँ। सुनकर लॉन्ग वांग सोच में पड़ जाता है, परंतु तभी वह फ्रीज हो जाता है और अब लू या 5 एलिमेंटल क्लिंग शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब उसकी 5 स्पिरिट निकल कर क्विंग लॉन्ग पर अटैक कर देती है। क्विंग लॉन्ग अपने एक ही स्लैश में उन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके खुश हो रहा होता है, परंतु तभी उसके हाथ में से ब्लड निकलने लगता है और अब वह नीचे गिर जाता है। अब लू यांग तुरंत उसी डिमोनिक आर्टिफैक्ट का उपयोग करते हुए क्विंग लॉन्ग को फिर से वैसे ही कैद कर देता है। उधर सो यान काफी मेहनत करने के बाद उस बैरियर को ब्रेक कर देती है। सो यांग क्विंग लॉन्ग की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और कहता है कि मुझे माफ कर, परंतु यह मेरी मजबूरी है। और फिर वह अपने साथी से कहता है कि जाओ और जल्दी से उन फ्रूट्स को लो। उधर हाउ टियान प्रतिशोध की अग्नि में उस केव के बाहर झुलस रहा होता है। वह कहता है कि यदि इन डिवाइन फ्रूट्स को मैं नहीं पा सका तो फिर यह तुम्हारे भी मतलब के नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को इन डिवाइन फ्रूट्स को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। और फिर वह अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ एक फॉर्मेशन सेट करो जिससे कि हम इस प्लेस को ही डिस्ट्रॉय कर दें। इधर हम वांगनिंग को देखते हैं, जहां उस गॉड किंग के सोल्जर उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि वह तो यहाँ है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।